कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स हैं। इन सब तरह के कार्यक्रम SCP, ACP और CSR के अंतर्गत हम लोग करते रहते हैं। कुछ स्कूल्स हैं जिनको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कुछ हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि सुकापा असम में हम लोगों ने किया अभी कुछ ही साल पहले। इस तरह के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि ONGC सपोर्ट से जो ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है वो बढ़ चढ़ कर सोशल वेलफेयर के काम करती रहती है। डॉक्टर KS चौहान जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ सोशल साइंस, डॉक्टर विवेक कुमार जी, वो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ HR ऑफ ONGC डॉक्टर जौहरी लाल सर एंड सीनियर HR CLO चीफ लाइसेंस ऑफिसर ONGC का मैं यहाँ पे हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ और बाबा साहब की 133वीं जयंती भी आप सभी को शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन आए हुए लोग MMTC, NHPC और शेड्यूल कास्ट फिनांस फेडरेशन से आए हुए लोग सभी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बाबा साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचशील से आए हुए मेरे विद्यार्थीगण और उनके टीचर्स सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज का जो कार्यक्रम वो एक कॉमन प्रोग्राम है जिसमें कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए हैं। मैं उनका आज स्वागत करता हूं और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को ONGC के सपोर्ट से CSR, ACP, SCP के माध्यम से आज समाज में सोशल वेलफेयर के लिए भी कार्यक्रम करती है। हमारी ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ONGC के 24 वर्क सेंटर हैं। उन सभी सेंटर से हमारी ब्रांचेज हैं और सभी ब्रांचेज सोशल वेलफेयर के काम करती रहती हैं, जिसमें कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स हैं। इन सब तरह के कार्यक्रम SCP, ACP और CSR के अंतर्गत हम लोग करते रहते हैं। इसके साथ ही हमारी जो एसोसिएशन है वो ONGC के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कुछ स्कूल्स हैं जिनको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कुछ हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि सुकापा असम में हम लोगों ने किया अभी कुछ ही साल पहले। इस तरह के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि ONGC के सपोर्ट से जो ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है वो बढ़ चढ़ कर सोशल वेलफेयर के काम करती रहती है। इसके लिए मैं ONGC मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हमको इसके लिए सपोर्ट करता है और पूरा हमको प्रोत्साहन देता है। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा साहब की जयंती को बहुत अच्छे से हम लोग मनाएं और उनके जो विचार हैं उनको आगे ले जाएं और समाज में एक अच्छी भावना पैदा हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक सेमिनार देखा जिसका शीर्षक है विजन ऑन इंक्लूसिवनेस। बाबा साहब का इंक्लूसिवनेस के ऊपर विजन क्या था। हम लोग आज बाबा साहब को किस तरह से याद करें। हमारे सब वरिष्ठ श्रद्धेय वरिष्ठगण बैठे हैं। मैं इनके सामने तो कुछ बोल नहीं सकता, फिर भी कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता हूं आप लोगों के सामने रखूं। आज हम लोग बाबा साहब को किस रूप में याद करेंगे। एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, धर्म प्रवर्तक के रूप में। हम उनको किस रूप में जानते हैं। बाबा साहब को जानना भी, हम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि 4 अंधे थे, वो एक हाथी को जानना चाह रहे थे। तो उन्होंने हाथी को अलग अलग, सबने, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, तो उनको लगा कि हाथी ऐसा ही है। बाबा साहब भी ऐसे ही एक हाथी की तरह हैं। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम एक उनका साइड देखते हैं और उसी पे हम विचार करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम सर्वज्ञ हो गए। बाबा साहब का सामाजिक पक्ष जानते हैं, सोचते हैं कि सामाजिक पक्ष पे ही थे। बहुत सारे लोग सिर्फ उनको दलितों का ही उद्धारक मानते हैं। पहले तो, आज से 5 साल पहले तक तो लोग यही कहते हैं कि दलितों के मसीहा, सिर्फ उनको दलित नेता तक सीमित करते थे। अभी लोग जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोलने लगे, तो अभी सब लोग उनको एक नेता के रूप में भी मानना शुरू कर रहे हैं।
हमारे यहाँ जो भी विसंगतियाँ अभी हम उनको बड़े रूप में नहीं मानना चाहते, हम उनको एक सीमित दायरे में इकट्ठा करना चाहते हैं। मतलब हम बाबा साहब को सिर्फ हमारे हैं ये चाहते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो बाबा साहब अर्थशास्त्री के रूप में क्या थे, उनका अगर आप देखिए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना, वो एक्ट कैसे बना था, अगर उसकी कहानी आप देखेंगे तो उनकी जो किताब थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, उसके बेस पे ये RBI बना। जब वो 1942 से लेकर 1946 तक गुलाम भारत में वायसराय के श्रम मंत्री थे, उस टाइम उन्होंने लेबर रिफॉर्म के लिए बहुत सारे एक्ट लाए। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा में बाबा साहब गए तो वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, सबको जो है बराबरी देने के लिए बहुत कुछ किया। मैं प्रोफेसर विवेक कुमार सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये सर को प्रणाम करता हूँ। और मैं जी सर तो हम लोग जो है आज यहाँ पे इंक्लूसिव विजन ऑफ बाबा साहब के ऊपर हम बात करेंगे। इंक्लूसिवनेस क्या है, किसको बोलते हैं कि इंक्लूसिव है या नहीं है, क्या सब साथ रहें यही इंक्लूसिव है। जब हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, एक कई सारी लेयर्स हैं, एक लेयर ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाला शोषण करता है, नीचे वाला दलित रहता है, सुस्त रहता है। तो क्या उनको उसी रूप में रखना वो इंक्लूसिवनेस है? नहीं है। इंक्लूसिवनेस दो तरह से होती है। एक है कि हम सबको तो एक साथ रखना चाहते हैं, जो जिस जगह पे है दबा रहे, ऊपर रहे, सबको लेकिन इकट्ठा रखें, जिसको हम लोग बड़े मालूम तरीके से आजकल बोलते हैं समरसता, कि समरसता रहे, जो जहाँ है वहीं रहे, लेकिन सब इकट्ठा रहे। लेकिन समानता नहीं चाहते। बाबा साहब के विजन में समानता हर जगह थी, इंक्लूसिवनेस हो लेकिन समानता के साथ। समानता नहीं है तो उस इंक्लूसिवनेस से कोई मतलब नहीं है। उनके जितने भी कार्य थे, चाहे वो हिंदू कोड बिल था, वो महिलाओं को घर से अलग नहीं करना चाह रहे थे, वो उनको अधिकार दिलाना चाह रहे थे बराबरी का। हिंदू कोड बिल में दलितों के लिए जो संघर्ष था, दलितों को बराबरी का अधिकार दिलाना चाह रहे थे। बाबा साहब कहीं पे भी एक्सक्लूसिव नहीं थे, मतलब वो बांटने वाले नहीं थे। उनका सिर्फ यह था कि बराबरी के साथ सब लोग इंक्लूसिव से हैं। तो हम लोग जब भी इंक्लूसिव की बात करें तो इतना सावधानी जरूर रखें कि इंक्लूसिव तो हो लेकिन बराबरी के साथ हो। केवल बिना बराबरी के कोई इंक्लूसिवनेस देश के विकास को आगे नहीं ले सकता। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं एकदम अटेंडम आया हूँ बिना किसी तैयारी के, लेकिन मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे वरिष्ठ जन हैं, मैं इन लोगों से सुनना चाहूँगा और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा NHPC एसोसिएशन को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। धन्यवाद।